हेलो यो हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं हूँ लवी कुशवाहा, जो आपको इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर में मॉडल पेपर सेकंड यानी कि मॉडल पेपर फर्स्ट सेकेंड ईयर का आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आपको लवी कुशवाहा राजपूत क्लासेज में आपका स्वागत है। तो डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो इसमें आपको आंसर देखना है। आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर, रेजर, कम्यूटेटर खंड। इसमें आपका आंसर होगा कम्यूटेटर खंड। ठीक है दोस्तों, कम्यूटेटर खंड डी 4 नंबर का आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल लघु शंट कंपाउंड, संचय यौगिक, संचय लंबे यौगिक जनरेटर, संचय लघु शंट यौगिक। तो इसमें आपका आंसर होगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। फर्स्ट नंबर का 1 नंबर का आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा याद करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या आंसर होगा? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो देखिए इसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा आपका। ठीक है दोस्तों, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ध्रुव की नोक, ध्रुव कुंडली, पोल कोर, पोल शू। तो इसका आंसर होगा आपका पोल शू, डी 4 नंबर का। ठीक है, पोल शू आंसर होगा आपका। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? पहचानिए इसे अच्छी तरह, आपने बहुत पढ़ रखे हैं ये क्वेश्चन, आईटीआई में अच्छी तरह से पढ़ाते हैं इनको, समझे हो आप। तो इसमें देखिए आप, शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो इसमें आंसर होगा आपका डी यानी कि 4, अलग से उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसमें ऑप्शन है ऊष्मा, गतिशील, रासायनिक, यांत्रिक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4, यांत्रिक। क्या है? यांत्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? लघु शंट जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, या विभेदक यौगिक जनरेटर, या संचय यौगिक जनरेटर। इसमें आपका आंसर होगा 4, संचय यौगिक जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? इसमें ऑप्शन है कॉर्कस्क्रू नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम।
इसमें भी आंसर होगा आपका 4। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन नंबर 10, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो इसका तो सीधा आंसर है BLV sin पाई वोल्ट्स, यानी कि तीसरा नंबर का BLV sin पाई वोल्ट्स। ये तो रट लेना, इसे तो रटने का है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कोरकुस का नियम, दाहिने हाथ के तेले का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसमें आंसर है आपका बी वाला, यानी कि 2 नंबर का दाहिने हाथ के तेले का नियम। ठीक है, ये वाला बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये स्टेटर, ध्रुव कोर, पोल्स, या क्या फ्रेम? तो इसका सीधा सा आंसर है फ्रेम, यो क्या फ्रेम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाइए। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? तो इसमें आंसर देखिए आप 4, 6, 8, 12। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का 8। 8 रास्ते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है साइड एंड प्लेट, पोल्स लेमिनेशन, कम्यूटेटर खंड, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो इसमें आपका आंसर होगा 4 नंबर का, यानी कि डी, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? क्या है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? इसमें ऑप्शन है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ समानांतर में, और शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में। फिर ये चौथे नंबर का शंट फील्ड के साथ समानांतर में। तो आंसर है आपका 1 नंबर का, यानी कि ये A1, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। ठीक है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में ऑप्शन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? इस चिन्ह को पहचानिए और बताइए। ठीक है, देखिए इसे। इसका नाम है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक है, 3 नंबर का आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पतले थे? क्वेश्चन नंबर 17। ताम्र हानि को कम करे, घर्षण हानि को कम करे, हिस्टैरिसीस हानि को कम करे, या फिर नेक्स्ट है बोर हानि को कम करे। इसमें यही रहेगा आपका आंसर चौथा, बोर हानि को कम करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? इसका आंसर होगा आपका, समझियो, इसका आंसर है आपका आर्मेचर धारा को कम करे, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाए, आर्मेचर का तापमान कम करे। इसका आंसर है आपका बी वाला, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे।
आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए? मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। 19वां नंबर का है मोस्ट। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे, वेरी वेरी मोस्ट है, मोस्ट, ठीक है। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? अधिक लोड कनेक्ट करे, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करे, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, जनरेटर की दक्षता बढ़ाए। इसमें आपका 3 नंबर का सही आंसर है। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, ये भी मोस्ट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। ओके। डीसी जनरेटर में पोल्सों का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में पोल्सों का उद्देश्य क्या है? एयर गैप को कम करे, क्षेत्र की ताकत बढ़ाए, चुंबकीय हानियों को कम करे, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, ठीक है। 21वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन आपका 4 है, 4 नंबर का आंसर है आपका, ठीक है। एयर गैप में समान रूप से के फ्लक्स को फैलाए, ठीक है। चौथा नंबर सही है ये वाला। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? निरंतर वोल्टेज बनाए रख के धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही मकसद है हमारा, आपको पेपर में अच्छे से तैयारी करके जाए और फर्स्ट रैंक से पास हो। बिल्कुल मस्ट क्वेश्चन है, पूरे XYZ क्वेश्चन आते हैं। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आंसर होगा आपका बी, 2 नंबर का। धारा को एक ही दिशा में एकत्रित करता है, ये क्या करता है? धारा को एक ही दिशा में एकत्रित करता है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। जनरेटर को में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है। स्टील और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट, डलवा लोहा और ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। इसमें आंसर होगा आपका 2 नंबर का, कार्बन और ग्रेफाइट। मोस्ट है ये भी, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? फील्ड की फ्लेक्सिंग, बिना लोड के लगातार चल रहा है, बिना रुके लगातार चलना, स्टेश रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। इसका आंसर है आपका डी, ये वाला, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, ठीक है। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से रट के जाए। अब डायरेक्ट आंसर दिखाऊंगा मैं आपको, टाइम कम है, क्लास है बहुत है। संचय यौगिक जनरेटर, इसका आंसर है डायरेक्ट संचय यौगिक जनरेटर। ओके, 4 नंबर का है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? 26वां क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका 3 नंबर का, विभेदक यौगिक जनरेटर। कौन सा है? विभेदक यौगिक जनरेटर है ये, 3 नंबर का, ठीक है। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? 27 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके 3 नंबर का रहेगा, कम धारा उच्च वोल्टेज। क्या है? कम धारा उच्च वोल्टेज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध धारा का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। उल्टा पढ़ लिया था मैंने, कोई बात नहीं। नियत वोल्टेज बनाए रख के शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, धारा की दिशा आसानी से पलटना। इसका आंसर होगा आपका डी वाला, धारा की दिशा को आसानी से पलटना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, डीसी जनरेटर में टॉस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। इसमें आंसर होगा आपका चुंबकीय पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए। क्या है, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। आंसर देख के, डलवा इस्पात, नर्म लोहा, एल्यूमिनियम, रोल्ड स्टील। 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी वाला, यानी कि 4 नंबर का रोल्ड स्टील आंसर है आपका 4 नंबर का। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। इसमें ऑप्शन है पल्सेटिंग वोल्टेज, दोलनशील वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। 23 नंबर का आंसर क्वेश्चन है। 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका है। इसमें आंसर है आपका सी नंबर का, यानी कि 3 नंबर का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। अच्छे से ध्यान से देखिए। इसका आंसर है ए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। इसमें देखने की जरूरत नहीं है, नहीं रटने की जरूरत है, चित्र देख के पता लगा सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। इसका आंसर है तीसरे नंबर का। ठीक है, ये वाला 3 नंबर का इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। बड़े डीसी जनरेटर में मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। नर्म लोहा, डलवा इस्पात, स्टेनलेस स्टील। इसका आंसर हो जाएगा आपका 34वें नंबर के क्वेश्चन का डलवा कास्ट स्टील, डलवा इस्पात। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर। क्यों क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका डी। इसमें आंसर आएगा बोर द्वारा हानि को कम करे, यानी कि डी, यानी कि 4 नंबर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। 36वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आंसर आएगा ये यानी कि शंट जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या एक डीसी मोटर। इसमें आइए सूत्र है, इसका आंसर रहेगा आपका इसका आंसर 3 नंबर का रहेगा। ए बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए ओल्ड्स। रट लीजिए इसे, मोस्ट है, वेरी 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 मोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाइए। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है ये। मेगर, मल्टीमीटर, श्रेणी प्रकार का ओम मीटर, केल्विन ब्रिज। 38 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, ये वाला डी आंसर हो जाएगा आपका केल्विन ब्रिज। कौन सा, केल्विन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये संयोग का उद्देश्य क्या है। संयोग का उद्देश्य क्या है। संयोग का उद्देश्य क्या है भाई, जल्दी बताइए। घर्षण को कम करने के लिए। क्या है, घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 40वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आंसर है आपका डी। कौन सा है? डी। डी में क्या है? सन एक यानी कि लुब्रिकेशन। 4 नंबर का आंसर है आपका। ओके। वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ गए आपके, जो 5 नंबर के होते हैं। 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y का मान क्या है? तो इसको सॉल्व करना होगा आपको। सॉल्व कीजिएगा, इसमें आंसर आपको आ जाएगा। इसके समीकरण है जो जोड़ना होगा। इसका आंसर कुछ भी नहीं है, केवल आपको x को x में जोड़ना होगा और y को y में जोड़ना होगा। जैसे कि 14x प्लस 25x, इनको जोड़ दीजिए और 3y प्लस 2y को जोड़ दीजिए। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 3 नंबर का, यानी कि ये 3 39y प्लस 5y 39x प्लस 5y। ठीक है। ए की घात m इंटू ए की घात n के लिए फार्मूला क्या है? तो इंटू में हमेशा याद रखिए, इंटू में घातें जुड़ जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका ए की घात m प्लस n, यानी कि ये आंसर होगा आपका। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। घातें जुड़ जाती तो ये आंसर होगा। ठीक है। कौन सा सूत्र है? इसमें आंसर पूछ रहा है भाग। घातों में अगर घातों में भाग हो तो घट जाती है, घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसमें बी आंसर होगा आपका। कौन सा? बी आंसर, ए की घात m माइनस n, ए की घात m माइनस n। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तार रूप क्या है? तो सीधा सा ये समीकरण याद कर लीजिए, 10th में भी पढ़ा होगा आपने। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कौन सा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे याद है, अब तक याद है, कक्षा 8 में पढ़ी थी। ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, 44वें नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक का प्रत्येक कौन सा है? रटना पड़ेगा आपको, प्रत्येक का प्रत्येक कौन सा है। तो इसका आंसर होगा A3, ये वाला A3 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रोटर, स्टार्टर, स्टेटर, स्लिप रिंग। इसमें मोटर चालू बंद करने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, सबको पता है। कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? हीटिंग एलिमेंट, प्रेशर प्लेट, थर्मो स्टार्टिंग स्विच, एस बेस्ट शीट। इसका आंसर है आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है आपका। कौन सा है? सी, यानी कि 3 नंबर का थर्मोस्टेटिक स्विच। थर्मोस्टेटिक स्विच है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है? क्वेश्चन है, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है? इसका आंसर होगा आपका ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर, इंडक्शन मोटर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका ए। ट्रांसफार्मर घटाता बढ़ाता है वोल्टेज को, अच्छे से याद है सबको। 3 पिन सॉकेट को पहचाने, इसमें से 3 पिन सॉकेट कौन सा है? 2 नंबर का, यानी कि ये वाला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है? लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है? तांबा, एल्यूमिनियम,
पोर्सलिन, क्ले, रबड़। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लाइन इंसुलेटर की सामग्री को पहचाने हैं। तो इसकी पहचान कीजिए, पोर्सलिन क्ले। क्या है नाम इसका? पोर्सलिन क्ले। सी नंबर का यानी कि 3 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन है यानी कि ईएस के। तो आप इसमें डायरेक्ट आंसर देखिए, टाइम बहुत कम है क्योंकि इंग्लिश में टाइमिंग ज़्यादा लगता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे, इनको रट के आप याद कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन यही है और आंसर डायरेक्ट आएंगे इनमें से। आंसर डायरेक्ट आएंगे तो इसका आंसर ए होएगा आपका। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आंसर आपका फॉर्मल यानी कि सी आंसर होगा आपका। क्या होगा? सी आंसर यानी कि 3 नंबर का फॉर्मल क्वेश्चन आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। 53 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आंसर होगा आपका। क्या होगा? बी नंबर का यानी कि 2 नंबर के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपका होगा गुड मॉर्निंग। 54 नंबर के क्वेश्चन में आपका गुड मॉर्निंग यानी कि 4 नंबर का आंसर होगा, डी नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे होगा 55 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ए नंबर का आंसर होगा आपका। कौन सा होगा? ए नंबर का, हिम हिश। कौन क्या आंसर होगा? हिम हिश। ठीक है, 56 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें वेट चेड यानी कि वाट चेड होगा नंबर आंसर आपका 57 में यानी कि वाच। क्या है? कौन से नंबर का क्वेश्चन है यार आपका? 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें वाट चेड होगा। सही है, बिल्कुल राइट। 3 नंबर का क्वेश्चन है आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें होगा आपको डिवाइस। यहाँ लाइट चली गई इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा आंसर होगा आपका? डिवाइस होगा यानी कि डी नंबर का यानी कि 4। ठीक है, डिवाइस। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे आपका मॉडल मार्क, वाज मॉडल, विल मार्क ऑप्शन है आपके। इसमें आंसर होगा आपका ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, मॉड मैड। ठीक है, इसको रट के जाइए अच्छे से। 59 क्वेश्चन है आपका। इसमें होगा वाट। वाट यानी कि आपका आंसर होगा बी। ये बी वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए 16 नंबर के क्वेश्चन पर। इसमें आपका होगा 16 नहीं, 16 नंबर के क्वेश्चन पे होगा 4 यानी कि 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। टाइम नहीं है इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें आंसर होगा आपका एज फिटिंग यानी कि आपका आंसर होगा 3 नंबर का एज फिटिंग, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन 62 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आंसर है आपका आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन है आपका। इसमें होगा आपका आंसर ये, जल्दी से जा रहा हूँ मैं, टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जल्दी अच्छे से रट जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का आंसर है 3 नंबर का। इसमें नंबिंग वर्ल्ड, क्या है? नंबिंग वर्ल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 65 पे। 65 में आंसर है आपका बी नंबर का। इसमें 2 नंबर का एक्शन वर्ल्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। इसमें आंसर देखिए आप। इसमें आंसर दिख नहीं रहा। 4 नंबर का आंसर ही जाएगा आपके। ठीक है, 4 नंबर का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। 67 क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का यानी कि सी, लेट्स डिस्कस आंसर हो जाएगा।
68 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आंसर हो जाएगा ये, आंसर हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, 69 क्वेश्चन से 69 यानी कि 69वां क्वेश्चन है आपका। इसमें ये डी आंसर, इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन है आपका आंसर, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 वाला, 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये वाला एक ही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है 71 वाला, इसमें आंसर हो जाएगा आपका हाँ 3 नंबर का, यानी कि एक्सेक्टिव एक्सपेंसिव। ठीक है, 3 नंबर का। ओके, 72 क्वेश्चन है, 72 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आंसर है आपका बी नंबर का आंसर है, इसमें बी नहीं सॉरी 1 नंबर का आंसर है आपका। इसमें आएगा आपका सीधा सा आंसर है गुड, गुडन। 73 नंबर का क्वेश्चन है, 73 नंबर के क्वेश्चन में आपको आएगा डी। कौन सा आंसर होगा? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इम्पोर्टेंट, लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल। ठीक है, 74 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन है ये। इसमें आंसर होगा आपका हाँ वेरी वेरी मोस्ट बिग, बिग बहुत बार पूछा गया है आईटीआई में। लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर होगा डी, स्पेसिकल डी आंसर होगा इसमें 4 नंबर का। ओके, ठीक है, इसी इसी के अनुसार आपकी क्लासें पूरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन मॉडल पेपर इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के मॉडल पेपरों के लिए जुड़ते रहिए हमारी चैनल लवी कुशवाहा से, और चैनल का नाम है लवी कुशवाहा राजपूत। ठीक है, मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।